ये तुम्हारी भक्ति, ये तुम्हारी श्रेष्ठता ही तो है। मैं तुम्हें सत्य कहूं, इतना मधुर तो तब भी न लग रहा था जब इतने सारे साजबाज वाले दर्जनों लोग मिलकर प्रयास कर रहे थे। हाँ, इतना माइक, साउंड, जनरेटर, लाइट और जाने कितने प्रबंध करने के बाद भी वो आनंद तो न था जो तुम्हारी मधुर वाणी में है। कुछ भी कहने के लिए भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए। हाँ, ये भजन तुम्हारे मन में होना चाहिए। तो आइए श्री रामचरितमानस को प्रणाम, वंदन, नमन। आनंद कंद मकरंद गण स्वरूपिणे तड़ोद्र विनंदित पीतांबरधारी श्री राघवेंद्र सरकार की वांग्मयी प्रतिमूर्ति, मानो उनका विग्रह, उनका ही चरित्र चित्रण और उनका दर्शन। श्री रामचरितमानस। नमन, वंदन, प्रणाम शीश चरणों में रखकर बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमन है। परमात्मा राघवेंद्र सरकार भगवान श्री सीताराम मानो इस गाथा में, इस पुराण में, इस पंचम वेद रामायण में समाहित है, ऐसा मानकर नमन और वंदन। समुपस्थित बैठे श्रोतावृंद, माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चियां, बाल गोपाल, बंधु, सखा, मित्र और कुछ बुजुर्गवार, कुछ धनिकों में श्रेष्ठ, कुछ नवीनतम लोग और इस कथा में अलौकिकता, इस कथा में दिव्य रूप का दर्शन, श्री विष्णु महायज्ञ और श्री राम कथा, जिस छत्र छाया में, जिस स्नेहिल सानिध्य में और जिनके चरण कमलों की रज में हम सब बैठकर सानंद कथा श्रवण कर रहे हैं, वो परम कृपा निधान करुणा के सागर देवर्षि, ब्रह्मर्षि, यज्ञर्षि, हाँ, विश्वर्षि, वैज्ञानिक संत, पूज्यपाद, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय संतों में शायद कई सदियों के बाद ऐसा कोई दर्शन आया हो। जिस प्रकार कोई एक युग में अवतार लेता होगा, उस प्रकार ही मानो इस युग में वो अवतारी संत जो कृपा और करुणा के सागर ब्रह्मलीन परम पूज्य महर्षि महेश योगी, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा और करुणा से, उनके स्नेह से, या यूं मान लो कि उनकी ही उपस्थिति में ये श्री रामचरितमानस का उपाख्यान, श्री राम कथा निर्विघ्न चल रही है। संघ में श्री विष्णु महायज्ञ की धुनी मानो उस फिजाओं में और उन हवाओं में फैलकर ये धुआं उनकी अंतः और उनकी अंतुष्टि, उनका जो अंतर्हृदय है, जो अंतः करण है, मानो उसे प्रफुल्लित कर रहा हो। ऐसे संत को बारंबार नमन, प्रणाम, वंदन, शीश चरणों में रखकर मैं बारंबार नमन करता हूं। उनके स्नेहिल सानिध्य में, उनकी कृपामयी सानिध्य में, उनकी करुणामयी आशीर्वाद से ये श्री राम कथा और विष्णु महायज्ञ संपादित हो रहा है। एवं पूज्यपाद शंकराचार्य जी की कृपा और करुणा, उनके श्री चरणों में बारंबार नमन, प्रणाम, वंदन। मुझे लगता है कि वो प्रथम दिन आए
उनका सिंहासन यहाँ रखा गया। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि उनकी कृपा और करुणा, उनका आशीष हमें निरंतर मिल रहा होगा। उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। एवं इस कथा के प्रमुख आयोजक, वैसे तो संपूर्ण महर्षि संस्थान इस कार्य को संपादित कर रहा था। सबने खूब मेहनत करी है, सबने खूब परिश्रम, श्रम और धर्म लगाया है, लेकिन जिनके भक्तिभाव के कारण से इस कथा को हम सबके मध्य में लाना सुलभ रहा। आदरणीय श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष महर्षि महेश योगी संस्थान एवं महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कुलाधिपति, और श्रीमती निशि श्रीवास्तव जी एवं उपाध्यक्ष श्री राहुल भरद्वाज जी एवं आपकी सुपुत्री सुश्री अजया श्रीवास्तव जी, आप सभी को बहुत वंदन, बहुत नमन, बहुत प्रणाम। आप सब उस बगिया के पुष्प हैं, उस बगीचे की सुगंध है, जिस बगीचे में मुझे लगता है परमात्मा भी कभी कदार भंवरा बनकर सुगंध लेने आया करता रहा होगा। आपके वंश में, आपके कुटुंब में हम आज अयोध्या जाकर उस रज को नमन करते हैं। आज हम दशरथ के कुल को, रघु के कुल को नमन और वंदन करते हैं। हाँ, हमें लवकुश का मंदिर मिले तो हम प्रणाम करेंगे। अयोध्या में चारों रानियों का मंदिर मिले तो हम प्रणाम करेंगे। हाँ, जिन्होंने भगवान राम की सेवा करी वो हनुमान का मंदिर मिलता है तो हम प्रणाम करते हैं। आप सब तो उनके ही अंश हैं, उनके ही वंश में, अथवा दोनों ही बातें, तुम्हारे वंश में उनका प्रादुर्भाव हुआ अथवा उनके वंश में आपका प्राकट्य, आपका जन्म हुआ। हाँ, आपके कुल में उनका प्राकट्य होना, उनका जन्म लेना, मानो शायद इस कुल के कई जन्मों से कोई पुण्य उजागर हो रहे होंगे। जिस तरह से माता गंगा को लाने के लिए कई जन्मों तक तपस्या करते रहे, फिर कई पीढ़ियां व्यतीत हो गई, तब जाकर के गंगा का दर्शन हम सबको हो सका। भागीरथी का दर्शन हमें तब हो सका जब कई पीढ़ियों तक उनको लाने के लिए उनकी तपस्या करते रहे। अंतिम में महात्मा भागीरथी के कृपा से, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता गंगा का प्रादुर्भाव हुआ और उनका दर्शन हुआ। समूचा विश्व आह्लादित हो रहा है। आज उसी वंश में आगे चल के भगवान राम का जन्म हुआ। मुझे लगता है ये जो महर्षि महेश योगी नाम की गंगा आपके कुल में आई है, या आपके कुल में पूर्वजों का कोई बहुत बड़ा पुण्य रहा होगा। खूब किसी ने साधना करी होगी, और किसी ने, तो मैं क्या कहूं, आपका तो पूरा का पूरा कुल वंश कुटुंब सबने खूब तपस्या साधना की होगी। मुझे भी 2 दिन पूर्व बता रहे थे प्रकाश जी, अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, मैं तो पूरा नाम भी लेने के लिए आगे पीछे क्या क्या लगाऊं उसके लिए संबोधन कम पड़ता है, क्योंकि वो कहते मैं तो बचपन से पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी के साथ रहा। हाँ, कहते मैं 5-7 साल का था तब उनके साथ चला गया, और 10-12 साल का हुआ तब तो मैं टीएम के बारे में, भावातीत के बारे में बोलना शुरू कर दिया। होनहार बिरबान के हो चीकने पात, ऐसे बच्चे तो महर्षि महेश योगी जी के घर में हो सकते हैं।
हाँ, ऐसे लोग तो पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी के ही आए हो सकते, तो आपके कुल खानदान में, आपके वंश में, कुटुंब में, हाँ, चाहे उनकी बहन हो, चाहे उनके भाई हो, चाहे उनके भाइयों के बच्चे हो, और चाहे उनके वंश कुटुंब में किसी भी रूप में कोई हो, हाँ। मैंने सुना उनकी भांजी श्री, मैं तो उनको दीदी कहूं, उनको मां कहूं, उनको जो भी कहूं, कहते ये सब लोग महर्षि महेश योगी जी के प्रबल सानिध्य में थे, और एक एक पल, एक एक क्षण उन्होंने इस कदर व्यतीत किया है कि मानो महर्षि जी को ही जी रहे हैं आज। तो मैं बहुत सारी बातें न कर आप सभी को बारंबार नमन, वंदन, प्रणाम। चूंकि रामचरितमानस की परंपरा है, यहां सबसे पहले सिखाया ही यही जाता है, नमन करो, वंदन करो, प्रणाम सीखो। सबसे प्रथम दिन मैंने प्रणाम के ऊपर ही चर्चा करी थी। हाँ, जितने भी महर्षि महेश योगी जी के सिपह सलार हैं, जितने भी उनके कोहिनूर हीरे हैं, जितने भी उनके चुने हुए चुनिंदा लोग हैं, और अथवा उनके कार्य में जिस भी तरह से सहभागिता रख रहे हैं, आप सभी को भी खूब खूब नमन, खूब वंदन। उनके चेतना में, उनके विचारों में, उनके चिंतन में, उनके सोचे हुए कार्य को आप आगे बढ़ाए हुए, खूब बड़े हों, खूब श्रेष्ठ हों, ऐसी शुभकामना। इस श्री राम कथा में सानिध्य मिल रहा है विष्णु महायज्ञ का। समस्त आचार्यों को, विद्वानों को, ब्राह्मणों को, भूषुर पृथ्वी के देवताओं को मैं बारंबार नमन और वंदन कर रहा हूं। संगीतज्ञ, टेक्निकल टीम और अपने घरों में बैठे हुए करोड़ों करोड़ों भक्त जो श्री राम कथा विगत 8 दिनों से सुन रहे थे, आज 9वां दिवस है। आप सभी को भी बारंबार नमन और वंदन। राघवेंद्र सरकार को आपके श्री हृदय प्रदेश में देखता हुआ उनके श्री चरणों में मैं बारंबार नमन और वंदन करता हूं। ये कथा सजीव प्रसारित की जा रही है सद्गुरुनाथ जी महाराज यूट्यूब चैनल और आस्था यूट्यूब, आस्था फेसबुक और आस्था के प्राइम 1 पर सजीव प्रसारित हो रही है। और रात्रि में 11:20 से आस्था इस कथा को संपूर्ण दिखाता है, और प्रातः 8 बजे से समूचे यूरोप और विदेशों में आस्था इस कथा का प्रसारण करता है, एवं दूसरे दिन 1 बजे से दोपहर में वैदिक चैनल पर यह कथा प्रसारित की जा रही है। तो तमाम शिव भक्त, तमाम राम भक्त, तमाम राघवेंद्र के चरणानुरागी, तमाम कृष्ण भक्त, तमाम देवी के भक्त, गणेश के भक्त, हनुमान के भक्त, अपने गुरुओं के भक्त और तमाम महर्षि महेश योगी जी के चरणों के अनुरागी इस कथा को अपने अपने घरों में बैठकर भी श्रवण कर रहे हैं। आप सभी को भी मैं एक बार पुनः इस व्यासपीठ से बारंबार नमन और वंदन करता हूं। मुझे तो लग रहा है कि सब चीजें तो ठीक हैं, इच्छा आज का तो 9वां दिवस है। अब ये लग रहा है कि कल के बाद तुम लोगों से मुलाकात का साधन क्या बनाया जाए। मुझे तो लग रहा क्या कृपा थी, क्या करुणा थी महर्षि महेश योगी जी की। उनकी कृपा से तुम सबसे बढ़िया सप्रेम भेंट हुई। आज तो वो लग रहा है कि कथा कहां से प्रारंभ करूं और कहां विश्राम करूं। जो मैं कल कह रहा था ना, आज तो लग रहा कि 10, 12, 15 घंटे चलता रहे, ये खत्म ही नहीं हो। तुम्हारा तो पता नहीं, मुझे तो यही लग रहा है कि भैया कथा पूर्ण होगी और तुम सब चले जाओगे, फिर न जाने किस मोड़ पर मुलाकात होगी। कैसे जिए हम रघुबर तुम्हारे बिना, कैसे जिएंगे रघुबर
तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे रघुबर तुम्हारे बिना। मेरा मन ही न लगता प्यारे, मेरा मन ही न लगता प्यारे, तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे रघुबर तुम्हारे बिना। कैसे जिएंगे रघुबर तुम्हारे बिना। मुझे तो लगता है हर हृदय में राघवेंद्र सरकार है, हर आत्मा में परमात्मा श्री राम बैठे हैं। कैसे जिए हम तुम्हारे बिना, कैसे जिए रघुबर तुम्हारे बिना। मेरा मन ही न माने राघो, मन ही न माने राघो, मेरा मन ही न माने राघो, तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे रघुबर तुम्हारे बिना। कैसे जिएंगे रघुबर तुम्हारे बिना। कैसे जिए हम रघुबर तुम्हारे बिना। कैसे जिएंगे हम रघुबर तुम्हारे बिना। भैया भरत वापस आ रहे हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं। का कोई ठिकाना नहीं। मेरे पापों 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 का कोई ठिकाना नहीं। तेरी करुणा में कोई बहाना 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 नहीं। मुझको दर्शक गुण निहारे बिना, अवगुण निहारे बिना कैसे तुम्हारे पिता कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना। मुझको दर्शन दो अवगुण निहारे बिना। मुझको दर्शन दो अवगुण निहारे बिना कैसे जिए हम तुम्हारे बिना। कैसे जिएंगे रघुबर तुम्हारे बिना। मेरा मन ही न लागे राघो, मेरा मन ही न लागे राघो तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे रघुबर तुम्हारे बिना। कैसे जिएंगे रघुबर तुम्हारे बिना। कैसे जिए हम रघुबर तुम्हारे बिना। कैसे जिएंगे रघुबर तुम्हारे बिना। कैसे जिए हम रघुबर तुम्हारे बिना। कैसे जिएंगे रघुबर तुम्हारे बिना। भगवान राम को स्मरण करो, भगवान राम को मनन करो। कैसे जिए हम रघुबर तुम्हारे बिना। कैसे जिए हम रघुबर तुम्हारे बिना। मेरा मन ही न माने राघो,
कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना। मोहे प्रीत की रीत सिखा दो पिया, मोहे प्रीत की रीत सिखा दो पिया, मोहे प्रीत की रीत सिखा दो पिया, मोहे प्रीत की रीत सिखा दो पिया। से बहुत प्रेम किया, तुम्हें बहुत स्नेह किया, तुम्हें बहुत चाहा और तुम मुझे छोड़कर चले गए। हम तुम्हें मनाने गए और तुमने हमको ये समझाकर वापस कर दिया। मुझे प्रीति की रीत सिखा दो पिया, मोहे प्रीत की रीत सिखा दो पिया, मोहे प्रीत की रीत सिखा दो पिया, मोहे प्रीत की रीत सिखा दो पिया। अपनी यादों में रोना बता दो पिया, अपनी यादों में रोना बता दो पिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो पिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो पिया। मोहे प्रीति की रीत सिखा दो पिए, मोहे प्रीत की रीत सिखा दो पिए, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिय, अपनी याद में रोना सिखा दो पिए। मेरा जीवन नीरस अखियों बिना है, जिए हमरा तुम्हारे बिना कैसे तुम्हारे बिना, जीवन नीरस अखियों के तारे बिना, जीवन नीरस अखियों के तार बिना, कैसे जिए हमरा तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना। मेरा मन ही न लागे राघो, मेरा मन ही न लागे राघो, तुम्हारे बिना कैसे जिए हमरा, तुम्हारे बिना कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना, कैसे जिए हमरा तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना, कैसे जिए हमरा तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना। मेरा मन ही न लागे राघो, मेरा मन ही न लागे राघो, तुम्हारे बिना कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना। कैसे जिए हम बसी नैनों में प्यारी सूरतिया तेरी, बसी नैनों में प्यारी सूरत, बसी नैनों में प्यारी सूरतिया तेरी, बसी नैनों में प्यारी सूरतिया तेरी, नाचे हृदय में प्यारी मूर्तिया तेरी, नाचे हृदय में प्यारी मूर्तिया तेरी। प्राण व्याकुल है प्राणे, प्राणों बिना कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना कैसे जिए हम रघुवर
प्यारे बिना प्राण व्याकुल है प्राण, प्यारे बिना प्राण व्याकुल है प्राण, प्यारे बिना कैसे जिए हम रघुवर, तुम्हारे 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 बिना मेरा मन ही न लागे प्यारे, मेरा मन ही न लागे प्यारे, मेरा मन ही न लागे राघो, तुम्हारे बिना मेरा मन ही न लागे राधे, तुम्हारे बिना कैसे जिए हम रघुवर, तुम्हारे बिना कैसे तुम्हारे बिना कैसे जिए हम रघुवर, तुम्हारे बिना कैसे तुम्हारे बिना कैसे जिए हम रघुवर, तुम्हारे बिना कैसे जिए हम रघुवर, तुम्हारे बिना कैसे जिए हम रघुवर, तुम्हारे बिना कैसे तुम्हारे बिना कैसे जिए हम रघुवर, तुम्हारे बिना कैसे कैसे जिए हम रघुवर, तुम्हारे बिना कैसे भैया भरत विचार करते करते मार्ग में संतों को नमन प्रणाम वंदन करते हुए सकुशल अयोध्या पधारे। गुरुओं के और संतों के आदेश से नियमावली के साथ मानो सशरीर किसी का अभिषेक हो रहा हो, मानो राज्याभिषेक हो रहा हो, मानो राज तिलक किया जा रहा हो, इस विधि विधान के साथ श्री राम के चरण पादुकाओं को रखकर राज तिलक किया गया और राजगद्दी पर श्री पादुकाएं विराजमान हैं। और यहां राम राज्य स्थापित किया भरत ने आकर, राममय कर दिया मानो सब। बहुत गंभीरता से सुनना, पूरी अयोध्या को इसके पहले तो कदाचित लोग राम से प्रेम मात्र करते रहे होंगे, अब तो समूचे राज्य में राजा भरत की वजह से, महात्मा भरत की वजह से, उनके कारण समूचे राज्य में सब राम की भक्ति करते हैं। एक बात कहूं, जीवन में एक अनुकूल भ्राता का होना अतिशय आवश्यक है। जो काम भाई कर सकता है ना, वो दुनिया का कोई इंसान कर सकता नहीं। ये बिल्कुल निश्चिंत होकर तुम समझना, तुम्हारे रिश्तों में ये रिश्ता सर्वोपरि है। भाई को भुजा बोलते हैं, हाँ? आपका बाहुबल बोलते हैं। मैंने कभी कभी सुना है ऐसा। एक सेठानी जी कई वर्ष पूर्व हमारे पास आई, बोली सद्गुरुनाथ जी महाराज, मैंने आपका नाम बड़ा सुना है, आप तो कुछ ऐसा कर दो कि हमारे यहाँ ना इनके छोटे भैया हैं, सारा सत्यानाश कर रखा है। अब तो हम लोगों ने उनको अपने काम से निकाल दिया, उसके बावजूद न जाने क्या क्या चटरम पटरम करते रहते हैं। उन्होंने कुछ कर धर दिया है, उस चक्कर में मेरा काम ठीक नहीं चल रहा। मैंने कहा क्या काम है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा कि मेरी बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं और बड़ा विशाल काम, बहुत ज्यादा काम है, लेबरों के साथ डील होता है और बहुत भारी काम है गुरुदेव, बड़ा काम है हमारा, खूब पैसे वाले हैं हम लोग।
अच्छा, तो भाई को क्यों निकाल दिया? आपने अपने देवर को निकाला क्यों? उसका कोई कारण होगा ना? हां गुरुदेव, बड़ा कारण है। क्या? मैंने एक बार हिसाब किताब चेक किया तो मैंने देखा 57,980 रुपया कम था हिसाब में। क्या? 57,980 रुपया कम था गुरुजी। मैंने एक एक पूरा हिसाब किताब चेक किया, कहीं मिला नहीं। मैंने बुलाकर पूछा उनसे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। घर में ही चोरी? क्या हम नहीं देते थे उनको? बाकियों से ज्यादा हम सैलरी दे रहे थे उनको, और हमेशा उनको सम्मान दिया, और उन्होंने घर में चोरी कर ली। मैंने उनको निकलवा दिया। जब से वो गए हैं गुरुजी, तब से किसी पर विश्वास अब नहीं रहा। अभी पिछले महीने हमारे मुनीम जी ने 5 लाख रुपए का गमन कर लिया। अब मजबूरी ये है कि सारे कागज पत्र उन्हीं के पास में है। न जाने कहां क्या कर दें, कच्चा पक्का ये वो सब लिखा पड़ी उन्हीं के पास में है। मजबूरी में उनको रखना पड़ रहा है। क्या करें गुरुजी, कहां जाएं? मैंने कहा तुम्हें बंधन है, तुम्हें नमन है। तुम्हारे घर का सगा, तुम्हारे पति का सगा भाई मात्र कुछ 50-55 हजार रुपए यहां वहां कर पाया होगा। न जाने किस लिए किया होगा, न जाने कौन सी बड़ी भारी आवश्यकता आई होगी उसको कि अपने ही घर में उसे ऐसा करना पड़ा। काश तुमने इतना अधिकार दिया होता, काश तुमने इतना संयम दिया होता कि वो तुमसे आगे बढ़कर मांग सकता और ले जा सकता, उसे ये करने की जरूरत न पड़ती। तुमने उसे निकाल दिया, जबकि घर की बात घर में थी। घर का पैसा घर में गया था, बाहर नहीं गया था कहीं। और मुनीम जी ने 5 लाख रुपए यहां वहां कर लिया, आप निकाल नहीं सकी। न चाह कर भी आप उनको रख रही हैं। आशय क्या है? मान लो कभी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हाथ में 5 उंगलियां बराबर हो, आवश्यक नहीं है। कुछ कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, लेकिन जो काम तुम्हारा भाई कर सकता है वो दूसरा कोई दुनिया में करेगा नहीं तुम्हारे लिए। बाकी सारे काट के घोड़े हैं। जितनी देर चाबी भरोगे, जितना पैसा दोगे, उतना ही काम करेंगे, उससे ज्यादा काम नहीं करेंगे। ध्यान रखना। और पैसा देकर भी काम करवा लो तो तुम भाग्यशाली हो। पैसा देने के बाद भी तुम्ही को कानून बता दें, इसकी कोई गारंटी नहीं। किसी मिस्त्री को तुम बताओ ये दीवार भैया जोड़ने में तुम 4-6 ईंटा ज्यादा लगा सकते थे, वो तुरंत बता देगा आपको तत्काल। अरे बाबूजी आप क्या जानो, मैंने अगर 4 ईंटे इस पे ज्यादा लगाए होते सब गिर पड़ता। एक दिन में इससे ऊपर दीवार खींचनी नहीं चाहिए। आपको पता नहीं, आप इसलिए ऐसा कह रहे हैं, आपको मालूम नहीं। तो मतलब आप ही बेवकूफ भी हैं और वो जानकार है, वो तगड़े। वो मतलब मुझे लगता है विश्वकर्मा के बाद उन्हीं का नंबर आता होगा। विश्वकर्मा जी भी हो सकता है उन्हीं से पढ़ने आते हो, जिसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हो सकता है उनको महीने में कहीं एक काम मिला हो, लेकिन उसके बावजूद आपको कब कलाकारी बता जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए प्राण लगाएगा, तुम्हारे लिए कोशिश करेगा, तुम्हारे लिए प्रयत्न करेगा। उसमें थोड़ी बहुत कमियां भी हो तो कोई आपत्ति नहीं है। श्री रामचरितमानस सुनने वालों, ये समझो